नमस्कार, खबर के साथ में वर्षा सिंह। खबर डीग से रमन लाल गोस्वामी की रिपोर्ट आ रही है, जहां डीग नगर रोड पर स्थित एक मकान को लेकर विवाद का मामला सामने आया। कठेरा निवासी राकेश वैश्य ने इस मकान पर पीएनबी बैंक से लोन लिया था, लेकिन लोन की अदायगी नहीं होने पर बैंक ने मकान की नीलामी कर दी। नीलामी में ये मकान कठेरा निवासी जयपाल के नाम हो गया, लेकिन इस बीच एक अन्य महिला ने मकान पर कब्जा जमा लिया। मामले में कार्यवाही करते हुए पीएनबी बैंक अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तहसीलदार जुगता मीणा के नेतृत्व में मकान को खाली करवाया और वैध मालिक जयपाल के सुपुर्द किया। प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। ये ताला खोलो। कोई ताला ना खोल रहा। थोड़ा ऐसे खोलने के लिए बोल रहे हैं, खोल तो नहीं आप ऐसे खोलो, खोलेगा आप ऐसे खोलो। अरे भाई कागज जब भी तो हमको दिखाओ सही, आप जो भी कागज दिखा दो हमको, खोल के दिखा दो। अरे भाई खोल के दिखा दो इसको। हाँ बताओ क्या कागज लाओ, चलो क्या कागज आपके? मैं बैंक में पैसा भर के बैठी हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। बैंक वाले और कौन कौन रहते हैं इसमें दिखाओ मेरे को। और मेरी बूढ़ी माई हो रही है। हाँ माता जी कहाँ की दिखाओ, मेरी बूढ़ी माई बताओ सी कौन सी है। मेरी बूढ़ी माई है। हाँ पूरे रिकॉर्ड है। बोले लोग आज चला पुलिस को काम है ना। आजा तो आप खाली अरे आओ ना, खाली करवाओ। मेरा पैसा आ जाएगा। ऐसा है वो आप जाओ कोर्ट जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिसके खातिर पे जाना है उससे बात करो। कौन है? बैंक वाले ना मालिक ले आओ भैया, कहाँ मालिक ले आओ तुम। कौन से मालिक है? जो ये है बैंक वाली बात है। चले बोलो यार। थोड़े पैसा 90,000 खाते से ट्रांसफर कर बैठी हूँ। मेरा सबूत लगाओ ना। मेरे मैं पैसे दे रही हूँ। यूँ बताओ, हैं? तुम रोज आ जाते पैसा लेके, पहले आए तुम। FSC एक्ट होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट होता है, जिसमें कि यदि कोई लोनी डिफॉल्ट कर जाता है तो उस लोनी को पहले 60 दिन का नोटिस दिया जाता है। यदि उसके बाद भी वो डिफॉल्टर रहता है तो एक सिंबॉलिक पोजीशन की कार्रवाई की जाती है 60 दिन के बाद। ठीक है सर, 60 दिन के बाद में भी यदि वो लोन पे करने में फेलियर करता है तो फिर उन्हें एक टाइम दिया जाता है कि 7 दिन का स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि इस स्थिति में आप इस लोन को जमा कर दीजिए। यदि नहीं कर पाएंगे तो आपके अगेंस्ट में फिर फिजिकल और बलात् कब्जा लेने की कार्रवाई होगी। क्योंकि ये ऋणी हमारे जो हैं क्या नाम था इनका, राकेश जी, लोन को रीपे करने में फेल हो गए थे। इनके आपस में क्या ग्रेवियंसेज हैं ये तो ये वो जाने, लेकिन सरफेसी एक्ट के अनुसार डीएम साहब से ऑर्डर लिया गया। डीएम साहब के साथ में ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारी मैडम तहसीलदार मैडम यहाँ पर उनकी उपस्थिति में और सीआई साहब के सहयोग से ये सारा पोजीशन की कार्रवाई की गई। अच्छा, फिलहाल हालांकि पहले ही खरीद लिया था उन्होंने, लगभग 1.5-2 साल पहले ई ऑक्शन में ही खरीद लिया था और उनको साथ में ही पोजीशन लेते ही उनको हमने पोजीशन दे भी दिया मौके पर। मतलब उन महिला का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है और इस लोन से भी उनका कोई मतलब नहीं है। जो हमारी लोनी है वो तो दूसरे हैं, महिला वाज टेनेंट, वो तो यहाँ पे कोई मतलब किराए पे या इस तरीके से रह रही थी। बाकी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे बोरोवर हैं वो यहाँ पे उपस्थित ही नहीं थे, वो महिला को उन्होंने आगे कहा। पीएनबी बैंक के द्वारा ये जो पोजीशन की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश से पीएनबी बैंक के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश थे, उसमें श्रम परिषद महोदय ने निर्देश फरमाए थे। पीएनबी बैंक को इसका जो पोजीशन फिजिकल रूप से इसको दिलाना है महिला की, वो उसके अंदर न तो उसका कोई लेना देना भी नहीं था, वो उसका उसके अंदर थी, उसको आराम से उसको माँ को उनको बाहर निकाल के पोजीशन दिलाया। हमारी जो महिला टीम की जो कालिका टीम है, लोकेंद्र जी वीरेंद्र जी के नेतृत्व में महिला टीम की और पूरी कोतवाली की टीम में मौजूद थी। शांतिपूर्ण तरीके से पीएनबी बैंक